नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बात करें तो आज हम आपको समझाने वाले हैं जो आपका टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है। तो टेंस की बात करें तो टेंस में हमने आपको समझा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसका रूल क्या होता है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ को आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करें जो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब पहचान होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है कि जो आपका वाक्य होगा उसके लास्ट में चुका, ठीक है, या फिर आ शब्द, या फिर ई शब्द, या फिर या शब्द मिलेगा आपको, प्लस उसके साथ में हा शब्द भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी होती है पहचान। उसके बाद में क्या होता है, जैसे उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज या फिर हैव। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। तो देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपको लास्ट वाक्य के अंत में चुका के साथ में हा शब्द मिलेगा, और उसके बाद में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव होती है, ठीक है। अच्छा, हैज कहाँ पे आता है, हैव कहाँ पे आता है? देखो, बात करें तो हैज और हैव की, तो आपको ध्यान रखना होगा। जिससे हमने लिखा है यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही हो गया आपका, सी हो गया, इट, या फिर किसी का नाम हो गया, ये सारे के सारे आपके सिंगुलर होते हैं। ही का मतलब होता है वह, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, वह होता है। इसका भी मतलब वह होता है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं, ये अगर आपके आ जाएं, ठीक, तो बात करें जो आपका ही होता है ये वाला, ठीक, ये आता है मेल के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। मेल का मतलब पुरुष के लिए। ये किसके लिए आता है? फीमेल का, फीमेल के लिए। फीमेल का मतलब होता है स्त्री के लिए, ठीक है। ये आपका नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आता है, नेचुरल चीज़ें हो गई, नॉन लिविंग हो गई, या फिर उसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आ जाते हैं आपके प्रोनाउन ही, सी, इट, या किसी का नाम, ये प्रोनाउन आ जाएं तो इनके साथ में हमेशा ध्यान रखना आप लोग, हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। इनके साथ में हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर आपके आ जाएं, आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, यू हो गया, और दे हो गया आपका। इसका आई मीन्स होता मैं, वी मीन्स क्या होता हम होता है, और यू मीन्स तुम होता है, और दे मीन्स वे होता है, ठीक है। तो अगर ये आपके आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इनके साथ में हम हैव का यूज करें। किसका? हैव का यूज करेंगे, ठीक है, हैव का यूज करेंगे। और हमेशा ध्यान रखोगे ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये आपके प्रोनाउन कैसे होते हैं? ये प्रोनाउन आपके होते हैं प्लूरल, ठीक है। कैसे होते हैं? प्लूरल। और ये कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। देखो, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है। ये आपकी डिटेल थी इसकी। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है आपका। कौन सा आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें क्या हिंदी की जब होगा तो इसमें स्टॉप मिलेगा आपको इस टाइप से, है ना। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा,
और उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव, है ना। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखना, सब्जेक्ट के बाद में हैज ऑब्लिक हैव, हैज और ऑब्लिक का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी आएगी। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा वह खाना पका चुकी है, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया तुम बांसुरी बजा चुके हो। तीसरा लिख दिया हमने राम अपने भाई के साथ साथ बाजार जा चुका है, ठीक है। और ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखे। एक और लिख दिया हमने, वे पिताजी के सामने क्रिकेट खेल चुके हैं, चुके हैं, इस टाइप से। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो वह खाना पका चुकी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस के पीछे जाना। हमने देखा हा शब्द आ गया तो प्रेजेंट हो गया, उसके बाद में चुका शब्द आ गया तो परफेक्ट, तो सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके पीछे आपको डंडा मिल गया, ठीक, स्टॉप मिला है, तो इसका मतलब होता है आपका कि यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, वाह की अंग्रेजी क्या होती है, तो ही के साथ में क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे ही लिखा है, तो ही के साथ में क्या आता है, हैज़, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या आपकी, पकाना, तो क्या होती है, कुक, लेकिन थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुकड द फूड, इस टाइप से बन जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा यू, उसके बाद यू के साथ में हैव आता है आपका, तो यहाँ पे हैव लिख दो। उसके बाद बजाना, देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी बांसुरी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, माउथ और हाथों दोनों से बजाई जाती है। जो ऐसे यंत्र आपके होते हैं जो दोनों मतलब दो पार्ट से बजाए जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, वहाँ पे प्ले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैव के साथ में, इसके साथ में क्या, बांसुरी के लिए क्या आएगा, प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड ए फ्लूट, ठीक है। अब तीसरा क्या दिया, राम अपने भाई के साथ बाजार जा चुका है, तो हो जाएगा राम। राम किसी का नाम है, तो नाम के साथ में क्या आता है जाता है ना। राम हैज़, जाना क्या होती है, मैन वर्ब आपकी गो, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गॉन टू मार्केट हो जाएगा। किसके साथ, अपने भाई के साथ, तो हिज, सॉरी, अपने भाई के साथ हो जाएगा विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, ठीक है। इस टाइप से आपका बन जाएगा। अब उसके बाद लास्ट बार देखते हैं, इसने लिखा कि वे पिताजी के सामने क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। और दे के हमेशा दे कैसा होता है, प्रोनाउन प्लूरल का होता है, ठीक है। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा आपका, हैव, तो दे हैव। खेलना क्या होती है, प्ले, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, क्या खेल चुका होगा, क्रिकेट, तो क्रिकेट, क्योंकि खेल जो होता है खेल के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो हो जाएगा दे हैव प्लेड क्रिकेट, किसके सामने, पिताजी के सामने। तो के सामने की अंग्रेजी होती है इन फ्रंट ऑफ, क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ फादर, इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में इसका निगेटिव देखते हैं। सॉरी, अब देखो इसका निगेटिव देखते हैं।
अब देखो जो इसका निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज या फिर हैव, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा आपका। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, मैं अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा चुका हूँ, जा चुका, इस टाइप से दिया तो कैसे बन जाएगा आपका, देखो तो मैं आपका, मैं क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब आई कौन सा होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा आपका, है, तो आई हैव, निगेटिव आपका हो गया नॉट, हैव नॉट, जाना क्या होती है, थर्ड फॉर्म गॉन, टू मार्केट, किसके साथ, अपने भाई के साथ, तो विद, अपना भाई तो हिज, सॉरी माई, आई के साथ में अपना के लिए माई लगाते हैं, विद माई ब्रदर, इस टाइप से बन जाएगा आपका। अब देखो इसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, कौन सा आता है, इसके बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा आपका, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसकी ये पहचान कैसे करोगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो आपके QW होते हैं, QW का मतलब जो क्या होता है आपका, ठीक है, क्या शब्द, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, QW बोलते हैं। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये क्या होंगे आपके, ये वाक्य के सबसे पहले मिलेगा आपका, वाक्य में सबसे पहले आएगा, या इसे कह लो वाक्य के शुरुआत में आता है, वाक्य के शुरुआत में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी वाक्य के शुरुआत में आपको ये चीज़ मिल जाए, क्या शब्द आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, तो QW आ जाए आपका शब्द, तो समझ जाओगे आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, हेल्प मतलब हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाएगी, तो हो जाएगा आपका हैज़ या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने लिखा, क्या तुम बाजार जा चुके हो, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब भी आपका क्वेश्चन मार्क का निशान मिलेगा पीछे, तो इसका मतलब होता है कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। जब भी पीछे आपको क्वेश्चन मार्क का निशान दिखाई दे तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट का मतलब होता है पहले, तो वाक्य के शुरू में, ठीक है, जब भी आपका क्या शब्द मिल जाए तो समझ जाओगे आपकी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले जब भी क्या शब्द या क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आती है भाई, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक, तो यू के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे यू क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगा आपका, हैव,
तो हो जाएगा हैव यू, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, गॉन टू मार्केट, और पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसी का निगेटिव देख लो, एक इसका निगेटिव होता है, फिर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या महमूद बाजार में सब्जी नहीं बेच चुका है। देखो हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, कि क्या महमूद बाजार में सब्जी नहीं बेच चुका है। तो जब भी आपका देखो फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया, अब इसके बाद में इसका नेगेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिखा हैज हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये क्या होती है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और है ये क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या है, नॉट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हैज या हैव, अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट आपका महमूद है, और महमूद किसी का नाम होता है, तो नाम कैसा होता है, एक वचन का होता है। ठीक है, तो जब नाम एक वचन का हो गया, जिसके साथ में क्या आएगा आपका हैज आ जाएगा, तो लिखेंगे हैज महमूद। ठीक है, महमूद, फिर उसके बाद में नॉट, बेचना की होती है सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड द वेजिटेबल इन मार्केट, क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका, अब इसके बाद में आएगा आपका सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब लिखेंगे हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, याद रहे इसको कुछ लोग, देखो इसी को हम लोग क्या, इसी को हम लोग WH टाइप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, इसी को हम लोग WH टाइप भी बोल देते हैं, टाइप। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, WH टाइप भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, जैसे जब आपके क्या क्यों जो QW शब्द होते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब इसकी जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है, जो QW आपके होते हैं। ठीक है, QW का मतलब, जैसे तो QW की बात करें, इसका मतलब होता है, जैसे आपका आ गया वाट, ठीक है, वेयर, फिर हु, वाई, है ना, और व्हेन, हाउ, etc। इसका मतलब क्या होता है, क्या, इसका मतलब होता है कहाँ, और इसका मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है क्यों, और इसका मतलब होता है कब, इसका मतलब होता है कैसे। ठीक है, ये के सारे वर्ड क्या होते हैं आपके, ये सारे के सारे वर्ड आपके होते हैं QW, मतलब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें जो QW शब्द होगा, मतलब QW होगा, तो वाक्य के बीच में आता, कहाँ पे, वाक्य के मिडल में, मतलब बीच में मिलेगा आपको, बीच में आएगा आपको। जब भी वाक्य के बीच में आ जाए तो समझ जाना है क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कब, जब भी आपके ये शब्द क्यू, मतलब QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, जो आपके सामने लिखे हैं, तो ये वाक्य के बीच में आ जाएं। ठीक है, जैसे क्या, कहाँ, कौन, क्यों, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आ जाएं,
तो आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब आपको ध्यान ये देना कि जो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के वाक्यों के बीच में मिलेंगे। अब इसके जब सेंटेंस इसका बनाएंगे, अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, बनाते समय इसकी मीनिंग लिखी जाती है। ठीक है, जो इधर हमने अंग्रेजी लिखी ये इसकी लिखी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इधर देख लो एग्जाम्पल क्या होगा इसका। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा वह बाजार में क्यों खेल चुका है। जैसे हमने लिखा वह बाजार में क्यों खेल चुका है। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारा सेंटेंस था, ठीक है, वाक्य के पीछे हम गए, इसमें देखा हमने क्वेश्चन मार्क का निशान दिया गया है। जब भी क्वेश्चन मार्क का निशान दिया होता है, सेंटेंस आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव। उसका हमने देखा क्यों शब्द, ये क्या होता है, क्यू डब्ल्यू होता है, ये वाक्य के बीच में है, तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी वाई। अब इसके बाद में क्या आएगा आपका, ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर भी हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर आपका लिख दें, इसके बाद समझाएं इसको हम। देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा क्यू डब्ल्यू। ठीक है, क्या आएगा, क्यू डब्ल्यू आएगा। उसके बाद में आपकी हैज या है, हैज या फिर है, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का निशान दिया जाएगा। समझ गए हो। तो अब देखो एग्जाम्पल अब लिखते हैं इसके सामने, एग्जाम्पल एक। ठीक है, जैसे हमने लिखा मैं मंदिर में क्यों टहल चुका हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा आपका, देखो सबसे पहले हमने देखा वाक्य के पीछे क्वेश्चन निशान दिया गया है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि क्यों शब्द, ये क्यू डब्ल्यू होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, तो वाक्य के बीच में दिया गया है। जब भी वाक्य के बीच में होता है तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा आपका वाई। इसके बाद में आप क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज या है, तो मैं के हिसाब से हैव आना चाहिए यहाँ पे। हर के बाद में आई, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी तो हमेशा वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ठीक, आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, टहलना क्या होती है, वॉक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉक्ड। ठीक, कहाँ, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, क्वेश्चन मार्क का निशान, ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसका निगेटिव देखते हैं, इसी का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसका, अब देखो निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू सबसे पहले आएगा, इसके बाद में आपका हैज़ या फिर हैव आ जाएगी। ठीक है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा नॉट, उसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, क्यू डब्ल्यू पहले आएगा, उसके बाद में हैज़ या हैव, सब्जेक्ट। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो नेगेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव का नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। बट इसके बाद में क्या होता है, जो बाद बाकी अदर जो आपके वाक्य हैं, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, जो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा, चाहे फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकेंड टाइप का, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट आएगा। ठीक है, अगर अफर्मेटिव का निगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो उसमें नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद में एग्जांपल एक हमने लिखा आपके सामने, जैसे हमने लिख दिया सुनार, ठीक है, अंगूठी
क्यों नहीं बेच चुका है। तो कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेंटेंस हमारा होता है उसके पीछे जाना। हमने देखा क्वेश्चन मार्क का निशान दिया गया है, तो इससे हमें पता ये चल गया सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव नहीं है। ओके, इसके बाद हमने देखा कि जो क्यू डब्ल्यू है वाक्य के बीच में दिया गया है। ठीक है, ये क्या है आपका क्यों शब्द है, क्यू डब्ल्यू होता है, देखो यहाँ पे दिया गया था क्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये वाक्य के बीच में, तो मतलब सेकेंड टाइप हो गया। जब सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है भाई, तो लिखेंगे भाई। और भाई के बाद में क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें डाउट है कि हैज लगाएं कि हैव। तो हमने देखा सुनार, सुनार क्या होता है आपका किसी का नाम मतलब होता है, या ऐसे बोल दो, तो यहाँ पे कास्ट इसकी होती है, तो हमने लिखा सुनार की अंग्रेजी होती है क्या आपकी गोल्ड स्मिथ। वाई सॉरी, उससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हैज़। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़। इसके बाद में क्योंकि फिर आपका आ जाएगा द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ। ठीक, वाई हैज़ द गोल्ड स्मिथ। उसके बाद में क्या आएगा आपका नॉट शब्द आ जाएगा, नॉट हो गया। इसके बाद में फिर आपकी आएगी मेन वर्ब, बेचना क्या होती है सेल, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड द रिंग, क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इस टाइप से आपका बन जाएगा, तो हो जाएगा वाई हैज़ द गोल्ड स्मिथ नॉट सोल्ड द रिंग। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, तो भाई जो आपका टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टॉपिक आपका यहीं पे एंड होता है। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं वो कि घर से करके आपको लाने हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस आपको बना के लाना है, कमेंट बॉक्स में बनाना। ठीक है आप लोग, जैसे मैंने लिख दिया तुम मस्जिद में क्यों पानी पी चुके हो। ठीक है, ये सेंटेंस आपको घर से बना के लाना है, ये आपका होमवर्क है। बनाने के बाद में इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।